बहुत ही हम्बल शुरुआत थी जब हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते थे। बट मेरे जो कुछ दोस्त थे स्कूल के बेसिकली, तभी ऐसा था कि उनके पास कोई चीज़ है और मेरे पास नहीं है। और मैं जब फादर को बोलता हूँ कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो हमेशा एक वर्ड आता था कि हम मिडिल क्लास है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे वो बहुत प्रिक होता था कि ये मिडिल क्लास क्या होता है, कि क्यों मैं ये नहीं खरीद सकता। तो वो बचपन से एक वो जुनून था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मैंने एक कोट पढ़ा बिल गेट्स का जब मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था कि दैट इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। तो वो दिमाग में बैठ गया कि चलो ठीक है, जहाँ पैदा हुए हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मरना गरीब नहीं है। अगर ये मोटा मोटा मैं फिर भी हिसाब, अगर आप कितना आपने सिर्फ सीखने पे इन्वेस्ट किया होगा? वो है मेरे पास हिसाब। लास्ट प्रोग्राम का फीस ऐड किया था, टोटल फीस मिला के कुछ 4 करोड़ 80 लाख के आजू बाजू एक्सपेंस हुआ है लास्ट 10 साल में। ये भी एक कंट्रोवर्शियल व्यू होगा काफ़ी लोगों के लिए कि काफ़ी लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना चाहिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये हमने सुना होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पुट ऑल योर एग्स इन द बास्केट यू नो वेल। अब मुझे रियल एस्टेट समझ में नहीं आता है, या क्रिप्टो करेंसी भी नहीं समझ में आता है, या मुझे कोई आर्ट या गोल्ड ज्वेलरी में नहीं करना है, तो मैं नहीं करता हूँ। मेरा सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। आज कोई मुझे बोलेगा ना एक 10 लाख रुपए मुझे एक प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, इन्वेस्ट करना है, तो मैं 10 बार सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। बट 10 लाख का स्टॉक मैं 1 मिनट में खरीद लूंगा। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल है ना, कोई भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है, ऐसे ही करना स्टार्ट कर दे रहा है। अब इसके ऊपर फैक्ट्स मैंने कहीं तो पढ़ा भी था, आई थिंक सो, कि यार 94 या 95% तो है लोग जो डालते ट्रेडिंग करते वो लॉस में जाता है। ऐसा क्या है उसके ऊपर? हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीवीसी। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, विशाल जी, जिन्होंने एक्चुअली बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ही इज डूइंग रियली गुड इन बिजनेस ऑल्सो और कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो। तो दोनों एस्पेक्ट से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं आज। काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं, स्पेशली अगर आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी दिलचस्पी है, तो ही इज़ लाइक डूइंग इट फ्रॉम लाइक लास्ट 27 ईयर्स। 15 साल से ही इज़ बीइंग इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री ऑल्सो। सो उनसे ही वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इट। मुझे पता चला आपके बारे में, आप 27 साल से ट्रेडिंग कर रहा हो और 15 साल से आपने मेल्कन्स व्यूज चालू किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ सर, आपके हिसाब से आपकी बिगेस्ट या प्राउडेस्ट अचीवमेंट क्या है जो आपने आज तक अचीव किया? सी प्राउडेस्ट अचीवमेंट, अगर मैं एक दो तरह के अचीवमेंट होते हैं, एक फाइनेंशियली और एक मटेरियल वाइज होते हैं। तो उसमें एक अचीवमेंट ये है कि लास्ट ईयर इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप हो रहा है, तो यूएस में जो होता है हर साल, उसमें मैं 4th रैंक पे आया विद 81% रिटर्न जनरेटेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैटेगरी। तो वो बहुत पुराना सपना था मेरा, और इतने साल से मैं कर रहा था, और इतने सारे मेंटर्स और कोचेस को देखा था कि एक दिन मैं भी चैंपियन बनूंगा। 4th रैंक पे आया, बट अगले साल उसके ऊपर आऊँगा, और तो वो मेरा मेन अचीवमेंट है। और दूसरा जो अचीवमेंट है, जो मुझे और ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ मिलता है, वो अचीवमेंट का एक हिस्सा, विच इज़ जब कोई स्टूडेंट या कोई जो हमारे कम्युनिटी में है, वो बोलते हैं कि सर आज मैंने इतना पैसा बनाया, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, आपकी वजह से मेरा बिजनेस चेंज हो गया, अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तो सबसे बेस्ट रिवॉर्ड जो हमको मिलता है एज अ कोच इज़ व्हेन द स्टूडेंट सेज दैट यू चेंज माई लाइफ। दैट्स वेरी पावरफुल। वो तो जब भी मेरे को भी कभी मैसेज आता है, तो ये चीज़ एक अलग ही सेंस ऑफ मोटिवेशन देता है कि हम लोग सही कर रहे हैं। यस। सो आपने अभी तक राइट नाउ अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी। आपने इवेंट में गया, वहाँ पे 4th रैंक पे आया, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हो राइट नाउ। बट उसकी सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब स्टार्ट कैसे हुआ सब कुछ? शुरुआत मैं जैसे बताता हूँ कि बहुत ही हम्बल शुरुआत थी जब मेरे फादर, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते थे, और फादर एक छोटा सा बिजनेस करते थे कपड़े का, और वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। बट उसमें जब भी मेरे जो कुछ दोस्त थे उस टाइम पे, स्कूल के बेसिकली, तभी ऐसा था कि उनके पास कोई चीज़ है और मेरे पास नहीं है। और मैं जब फादर को बोलता हूँ कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो हमेशा एक वर्ड आता था कि हम मिडिल क्लास है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे वो बहुत प्रिक होता था कि ये मिडिल क्लास क्या होता है, कि क्यों मैं ये नहीं खरीद सकता। तो वो बचपन से एक वो जुनून था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मैंने एक कोट पढ़ा बिल गेट्स का जब मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था कि दैट इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। तो वो दिमाग में बैठ गया कि चलो ठीक है, जहाँ पैदा हुए हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मरना गरीब नहीं है। तो उस पीछे कि कैसे भी करके पैसा कमाना है। तो फिर विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, उस टाइम पे ये नहीं पता था कि अफर्मेशन विजुअलाइजेशन है। अच्छा। बट वो करते थे कि एक बार अपने आप को देख रहे थे कि मैं भी रिच एंड फेमस में हूँ, एक बार मैं भी टीवी पे आऊँगा, एक बार मेरा भी मैगजीन में फोटो छपेगा। अच्छा। और तो वो सब विजुअलाइजेशन होने लगे, और फिर वहाँ से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई मेरी 10th स्टैंडर्ड के बाद, जब 1996 से। तो पहले 10-12 साल तो पहले बहुत पैसा देखा भी, फिर लॉस भी हुआ, फिर वापस कमाया, वापस लॉस हुआ।
फिर 2008 के बाद एक कंसिस्टेंसी आई जब हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू की, लोगों को सिखाना शुरू किया, और वहाँ से पोर्टफोलियो इनकम, जो ट्रेडिंग इनकम होती है हमारी, वो भी ग्रो होने लगी। और ट्रेनिंग इनकम जो हमने एक छोटे से क्लासरूम में 5-7 स्टूडेंट आते थे, सैटरडे संडे को हम उनको सिखाते थे और वो ट्रेड करते थे। फिर वहाँ से बड़े सेमिनार्स, बड़े ऑडिटोरियम्स, और फिर वहाँ से ऑनलाइन और ये स्टूडियो तक पहुँचे। तो धीरे धीरे करके पहुँचे। लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ज़रूरी है, बट बड़ा सोचना भी बहुत ज़रूरी है। राइट। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली जो मुझे भी क्लिक हुई। मैंने भी ना कई बार मतलब यूट्यूब करना था, ये मैंने पहले अपने दिमाग में विजुअलाइज करना चालू किया था कि यार ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। सो मतलब वो पॉसिबिलिटी बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस, फर्स्ट इन योर ब्रेन देन इन रियलिटी। यस, तो एब्सोल्युटली। ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुई थी यार। मैं देखता था कोई स्टेज पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ और करना चाहिए। मैं एक दिन, आई डोंट नो, मुझे भी तब इतना विजुअलाइजेशन ये सब पता नहीं था, बट कहीं ना कहीं मैंने पहले दिमाग में उसको रियलिटी बनाई थी और उसके बाद ही वो रियल में हो पाया था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर ये सब चीज़ें होती है? यस, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ। उसके ऊपर हम काफ़ी वीडियोस भी करते हैं हमारे प्रोग्राम में। वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, अच्छा। विच इज़ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड। बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि मैं खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली विजुअलाइज करता रहूँ और मेरे हाथ में काम सब आ जाएगा, गाड़ी बंगला सब आ जाएगा। दूसरा काम है कि जो आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा, सेल्फ एजुकेशन, और एक्शन लेना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा, और फेलियर के लिए रेडी होना चाहिए। तो एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है एक्शन। दोनों साथ में होगा तो काम होगा। राइट, एग्जैक्टली। यही तो मेन डिस्टिंक्ट फैक्टर है। कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग बहुत एकदम मतलब या तो एकदम दिल से मानते हैं या तो एकदम जरा भी नहीं मानते। तो अगर आप बीच में देखोगे तो दोनों रियलिटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही, अगर आप दिमाग में सोचते हो, वही मैंने जैसा एग्जांपल दिया, आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ सोचा कि ये मैं करना, मुझे अचीव करना, मैं ये चीज़ खरीदूंगा, और आपने वो विजुअलाइज करना चालू किया और फिर उसके ऊपर एक्शंस लिए, तो चीज़ें रियलिटी में हुई। और यही चीज़ लोग कई बार एक्सट्रीम में करके कई बार सिर्फ सोचने लग जाते हैं, सिर्फ दिमाग में ही सोचने लग जाते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, और एक्ट नहीं करते। या तो कई बार लोग सिर्फ एक्ट कर रहे होते हैं और ज़्यादा सोचते ही नहीं, अपना Right. बिग विजन नहीं देखते। तो अगर दोनों चीज़ मत करो, अब बीच में दोनों चीज़ मतलब बेसिकली दोनों चीज़ करने की कोशिश करो। कोई एक चीज़ मत पकड़ के रखो। आपको 15 साल से आपके ट्रेनिंग को 15 कुछ ये इसका इवेंट भी होने वाला है, अभी आपने Yes. बताया था। सो हमारे मलकानजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 15 साल हो चुके हैं, 2008 में शुरू किया था, और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके लिए हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट निकाला है, 10x वेल्थ प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आपको 2 दिन का सेमिनार, 5 दिन की चैलेंज, आपको स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, आपको माइंडसेट पे काम किया जाएगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। मतलब एज इट इज़ लाइक समझो ना, जो हम लोग जनरली 2-2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक कोर्स का, वो पूरा फ्री कर दिया पब्लिक के लिए। अच्छा। और क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसे भी हमारे फ्री वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारा वैल्यू होता है, बट ये कोर्स हमने पूरा फ्री कर दिया है और सारे लोग जुड़ सकते हैं। और ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन जो हमको लाना है इंडिया में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब फाइनेंशियल नॉलेज होगा तब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा और तब फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या, कि मैं पैसा बनाऊं और मुझे काम ना करना पड़े। मतलब योर पैसिव इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पहले फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए, और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। लिटरेसी मतलब नॉलेज चाहिए, जो बहुत कम लोगों को है। जो इंडिया में 7% लोग खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि यूएस में 50%। ऑफकोर्स हमारा पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो कम है, कि उसके पीछे क्या कारण है, कि नॉलेज कम है, अवेयरनेस कम है, और रिस्क अवर से मतलब रिस्क से डर लगता है। एक बार ये सारे फैक्टर्स को हमने समझ लिया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा। जो पैसा हम बैंक में डालते हैं वही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज में डालेंगे तो हमको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, और वो भी मतलब रिस्क को कंट्रोल करते करते। तो ये सारी चीज़ें करते करते हमने ये जो प्रोजेक्ट है हमारा 10x वेल्थ प्रोजेक्ट, बिल्कुल फ्री है। उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, और ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। आप कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी फील्ड से हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, ओके। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अभी ना फाइनेंशियल मतलब ट्रेडिंग ये सब चीज़ से लेना एक बहुत ज़्यादा हवा बन गई है। Yes. और मेरी क्या ना फिलोसफी, मैंने अभी रिसेंटली सोचा था, आया दिमाग में कि हर चीज़ की ना पहले जब हवा रहती है थोड़ी, तो गर्मी में ठंडक की तरह आपको अच्छा फील कराती है, लेकिन कई बार ना फिर वो हवा तूफान बन जाता है और लोगों को ले डूबता है। जैसे एग्जाम्पल .com, जब इंटरनेट आया तो स्टार्टिंग में अच्छा था, सबको मज़ा आ रहा था, फ़ायदा हो रहा था, बट फिर उसकी इतनी ज़्यादा हवा बन गई कि वो तूफान बना, फिर .com बबल क्रैश हो गया। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी ले लो, कई सारी चीज़ें मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ होती है, बट फिर है ना वो अच्छी चीज़ की इतनी ज़्यादा हवा बन जाती है ना कि फिर उसमें लोग अपने फायदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत से लोग जल जाते हैं। स्टार्टअप में भी मुझे लगता है यही हो रहा है कहीं ना कहीं। स्टार्टअप पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल है ना कोई भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है, ऐसे ही करना स्टार्ट कर दे रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यार मैक्सिमम लोग, अब इसके ऊपर फैक्ट्स मैंने कहीं तो पढ़ा भी था आई थिंक सो, कि यार 94 या 95% ऐसा कुछ तो है, लोग जो डालते ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में जाता है। ऐसा क्या है उसके ऊपर? तो ये जो स्टैट्स है वो सही है,
अराउंड 90% लोग लॉस करते हैं और 10% में से 5% कमाते, 5% ब्रेक इवन के आजू बाजू। अब ये स्टैट्स ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द मार्केट्स जनरली सही है। अब इसमें कभी कभी ऐसा अगर मैं नया हूँ और ट्रेडिंग करना शुरू करता हूँ और ये स्टैट्स जानूंगा तो मुझे लगा 90 लोग लॉस कर तो मैं कैसे इसमें कमाऊंगा। बट ये सोचना है कि 90 लोग करते क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं। अगर आपको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी बनना है तो आप पहले पढ़ाई करोगे, फिर उसको प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसका बिजनेस बनाओगे। वैसे ट्रेडिंग को भी आप वैसे नहीं लेते। ट्रेडिंग तो कल आपने किसी ने बोला तो कल खरीद लिया, तो बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहे हैं। तो 90% लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, इसलिए लॉस होता है। अब ऑप्टिमिस्टिक साइड मतलब पॉजिटिव साइड देखा जाए तो ये जो 90% लॉस करते हैं वो जाता किधर है? 5% लोग के पास जाता है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है जब आप सही ढंग से करोगे, सही सिस्टमैटिक वे से करोगे, राइट। स्टॉक मार्केट में जैसे वॉरेन बफेट का एक कोट है कि स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, राइट। तो ये जो रातों रात करना चाहते हैं इम्पेशेंट होके, उनका पैसा लॉस होता है। और जो सिस्टमैटिक कर रहे हैं, नॉलेज के साथ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं और प्रोसेस ड्रिवन कर रहे हैं, अपने माइंडसेट पे भी काम कर रहे हैं, वो सारा पैसा उनके पास जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यस, तो ये बहुत जरूरी है करना। तो ये चीज़ है भी, मैंने नोटिस किया हूँ। आप 80-20 प्रिंसिपल भी जो होता है, लाइक 80% ऑफ वेल्थ 20% लोगों के पास होती है। कहीं ना कहीं वही प्रिंसिपल बहुत ज्यादा कुछ कम लोगों के पास होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जानबूझ के कर रहा है, बस ऐसा एक लॉ है बन गया। मैक्सिमम 10% लोग ही वो एफर्ट डालते हैं, वो मेहनत करते हैं या फिर वो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो उतना दे आर विलिंग टू वर्क दैट मच। तो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ये आना था कि यार वो 10% या 5% में कैसे आ सकता है, कुछ उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स। सिंपल है, जो पहले तो जो 90% लोग कर रहे हैं वो करना बंद कर दो। विदाउट नॉलेज ट्रेड करना बंद कर दो, विदाउट टिप्स पे काम करना बंद कर दो, न्यूज पे काम करना बंद कर दो, गट फीलिंग पे काम करना बंद कर दो। आपको बिजनेस करना है। बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। बिजनेस को खड़ा कैसे करते हैं? बिजनेस दो चीज पे चलता है, सिस्टम एंड प्रोसेस, राइट। अब आप देखो, सबसे बड़ा बिजनेस मैकडॉनल्ड्स फूड बिजनेस है। अब आप मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज खाते हो, मुंबई में खाओगे, बैंगलोर में खाओगे, या जापान में, चाइना में, या इंडिया में, कहीं पे भी खाओगे, सेम होता है। उसका मतलब क्या है कि फ्रेंच फ्राइज बनाने का एक प्रोसेस है, मशीन सेम है, प्रोसेस सेम है, उसमें तेल और फिर आलू और फिर नमक, वो सब चीज को एकदम सिस्टमाइज कर दिया है ताकि सेम आउटपुट बाहर निकले, राइट। और आप इसलिए वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे आज मुझ पे डिपेंड करेगा कि फ्रेंच फ्राइज कैसा होगा, वो मशीन पे डिपेंड करेगा और प्रोसेस पे। तो कोई भी चीज को बड़ा करना है, स्पेशली बिजनेस को बड़ा करना है, तो उसको सिस्टमाइज और प्रोसेस ड्रिवन करना पड़ेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट को भी सिस्टमाइज करना है। अगर कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, उसको बड़ा करना है, तो मेरे पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि मैं यहाँ पे खरीदूंगा, यहाँ पे बेचूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस करूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, और ये सिस्टम को बार बार फॉलो करते जाऊंगा और फिर उसको रेप्लिकेट और डुप्लीकेट करूंगा। रेप्लिकेट डुप्लीकेट कैसे होगा कि एक सिस्टम को मैंने एक स्टॉक पे 2 साल 5 साल बाद 5 साल का बैक टेस्टिंग किया, मतलब पीछे देखा कि कैसे चलता है, फिर उसको ट्रेड करना शुरू किया, उससे प्रॉफिट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे छोटे से चालू किया, फिर बड़ा हुआ, फिर मुझे समझा कि ये सिस्टम चल रहा है, अब उसको मैं दूसरे स्टॉक पे, तीसरे स्टॉक पे, चौथे स्टॉक पे, 5वें स्टॉक पे लेके जाऊंगा। अब मेरे से खाली 5 ही स्टॉक होता है, तो मैं क्या करूंगा, और 5 जन की टीम रखूंगा जो और 5 स्टॉक करेंगे। प्रोसेस है, उसका भी रिजल्ट वही आएगा जो मेरा आएगा, क्योंकि हम एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप गट फीलिंग पे, न्यूज पे, वो सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव मतलब आज मूड है तो लिया, मूड नहीं है तो नहीं लिया, तो वो नहीं चलेगा। आपको बोरिंग होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब बड़ा पैसा बनता है तब वो काम बोरिंग हो जाता है, राइट। या बोरिंग हो जाएगा तभी बड़ा पैसा बनेगा, राइट, exactly. जैसे वो फ्रेंच फ्राइज जो आदमी बनाता है, उसको कोई इंटरेस्टिंग, उसको कुछ मजा नहीं आता है, क्योंकि वो रोज का रोज वही काम करता है, बोर हो गया। लेकिन पैसा उसी से बनता है। सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज फ्रेंच फ्राइज इन मैकडॉनल्ड्स, राइट। तो उसी तरह से प्रोसेस को बोरिंग करो तो आप इसमें पैसा बना सकते हो। ओके, सो इसको मैं समराइज करने के लिए मैं पूछना चाहूंगा ना, एक रील भी अच्छा बन जाएगा कि आप है ना 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो 90% ट्रेडर्स करते हैं जब स्टार्ट करने जाते हैं। तो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक है कि किसी के टिप पे, न्यूज पे, व्यूज पे काम नहीं करना है। दूसरा है कि जब भी ट्रेड करो, छोटे से ट्रेड करना शुरू करो, छोटी क्वांटिटी से, 1 शेयर 5 शेयर से, जैसे बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर। और तीसरा है कि अपने आप में इन्वेस्ट करो, सीखने में, बुक्स पढ़ो और वीडियोस देखो, कोर्सेज करो, ताकि आपने जो बाकी लोगों ने मिस्टेक की है वो आप ना करो। वो 3 सही चीज करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में आगे जाओगे। Cool. अच्छा, आपने ये बोला कि आपने वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, तो इससे रिलेटेड ही मैं पूछना चाहूँगा। आप भी वीडियोस बनाते हो, काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस बनाते हो, और उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन तो मेरा ये आ रहा है कि आप फाइनेंशियली यू आर डूइंग रियली गुड। मैंने आपका देखा वो रसल ब्रांसन के साथ वो सारी चीज़ें, यू आर डूइंग रियली गुड। तो
फिर भी आपने कंटेंट क्रिएशन पे क्यों फोकस करना स्टार्ट किया? कंटेंट क्रिएशन में जो मुझे समझ में आता है कि पहला जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था बहुत साल पहले, तभी मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है या मुझे पैसा कमाना है यूट्यूब से। आज भी मेरे ज़्यादातर वीडियो मोनेटाइज भी नहीं है। तो मुझे था कि जो मेरा नॉलेज है, मेरा स्किल है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। राइट। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो उसको एक तरीके से करना पड़ेगा। एक कंटेंट का एक फॉर्मेट होता है, एक हुक होता है, फिर एक थंबनेल होता है, तो वो सब सीखना शुरू किया। तो अल्टीमेट एम इज टू रीच टू मैक्सिमम पीपल। और फिर उसी के चक्कर में समझा कि अगर इतना वीडियो व्यूज मिलेगा, इतना सब्सक्राइबर्स होगा, तो आपको मोनेटाइज भी होगा, आपको पैसा भी मिलेगा यूट्यूब से। बट जैसे मैंने बताया, मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस नॉन मोनेटाइज है। तो वो हमारा मकसद है कि लोगों तक पहुंचे। ये एक पार्ट हो गया। फिर जब हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जो अब मैं अपने बिजनेस सीक्रेट्स या ट्रेड सीक्रेट्स बता सकता हूँ कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जो हम जिन लोगों से सीख रहे हैं, जैसे ब्रेंडन बुशार्ड, रसल ब्रांसन और बाकी सारे जो इंटरनेशनल कोचेज है, कि अगर आपको कोई भी सामान बेचना है या कोई भी प्रोग्राम बेचना है या प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले कि वैल्यू क्रिएट करो। राइट। ऐसे नहीं है कि मेरे पास ये कोर्स है, मेरे पास ये सेमिनार है। मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ। वैल्यू मतलब मैं ऑलमोस्ट जितना कोर्स में सिखाता हूँ 80-90% में फ्री में वीडियो में भी सिखा देता हूँ। क्योंकि तब सामने वाले को समझेगा कि क्या हो रहा है। राइट। क्या वैल्यू क्या है, कितना उसको एक तो वो मुझसे कनेक्ट होगा एज अ ह्यूमन बीइंग। हमको सब, कोई रॉबिन शर्मा को अच्छा लगता है, किसी को टोनी रॉबिन्स अच्छा लगता है, किसी को जैक कैंटफिल लगता है। सब लोग घुमा फिरा के सबकी बुक्स में बात एक ही है, पर्सनल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट सेम। आपकी हैबिट सही होनी चाहिए, आपकी बिलीफ सही होनी चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, आपका सर्कल ऑफ जीनियस होना चाहिए। सबका सेम टू सेम है, बट किसको पसंद आता है, किसी से कनेक्ट होता है। राइट। तो जब मैं वीडियो करता हूं तो पहले आदमी मुझसे कनेक्ट हो जाता है कि भाई मुझे विशाल से सीखना है, या विशाल का मुझे लर्निंग अच्छा लगता है, विशाल और मेघना का। तो वो कनेक्ट हो जाता है, फिर वो कोर्स जुड़ता है, तो वो पूरी तरह से तैयार है। तो जब वो कोर्स में आता है तो उसके एक्सपेक्टेशन सेट है, उसका ट्यूनिंग ऑलरेडी चल रहा है कि मैं कैसे बात करता हूँ, लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज समझ में आता है। तो ये एक है कि मेरा वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए ताकि लोगों से कनेक्ट हो सके, और फिर मैं उसको ऑफर करूं कि भाई प्रोग्राम ज्वाइन करो। राइट, एग्जैक्टली। आपने नोटिस करोगे बहुत सारे यंग लोग आज देखे होंगे, यंग, उन्होंने लाइक स्कूल कॉलेज खत्म करी है और वो लोग आज फाइनेंशियल टिप्स दे रहे हैं। तो कोई भी आके फाइनेंशियल टिप दे रहा है और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, और कई सारे लोग पैसा लॉस भी कर रहा है। चलो लॉस ठीक है, समझ में आता है, कई बार प्रोफेशनल लोगों से भी गलतियां होती है। बट मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करता हूँ ना, लोगों को कंटेंट क्रिएशन, ये प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट आपको यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आप और ऑथेंटिक हो तो। जैसे कि आपके पास 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ना कि बच्चे के पास। ठीक है, बच्चे के पास भी है, अच्छी बात है, वो कुछ ना कुछ सही कर रहा है, बट आप ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स हो। एक इंसान जिसका 1 साल का सोर्स है ट्रेडिंग का, या एक इंसान जिसका 27 साल का है, तो ऑब्वियसली जो 27 साल का है, मुझे लगता है उसके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया का यूज करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, और आप वो कर रहे हो। फ्यू लोगों में से हो जो आप बहुत अच्छे से कंटेंट बना रहे हो। मैंने इनसे बात भी कर रहा था, मैंने देखा कि वीकली इनके 2 वीडियोस जाते हैं, 3 वीडियोस जाते हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप वो कर रहे हो, ताकि ऑथेंटिक और मच एक्सपीरियंस नॉलेज लोगों तक ट्रांसफर हो रही है। सो दैट्स वेरी पावरफुल। तो यही आप लोगों को बेसिकली, अगर आप भी प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट्स हो, वैसे कंटेंट तो बनाते रहो, लेकिन स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल हो तो और ज़्यादा अच्छे से बनाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फेक नॉलेज और फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जो अच्छी नहीं होती है मासेस के लिए। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन से हटके अगर मैं अभी बिजनेस से रिलेटेड और थोड़ी बातें करूँ, तो आपके बिजनेसेस कितने हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है, और किस पे आप फोकस कर रहे हो राइट नाउ, या फिर हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है? मेन जो हमारा सोर्स है, एक तो मैं सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू की थी ट्रेडिंग मेरा एक मेन इनकम है, जहाँ पे मेरा कैश में पोर्टफोलियो है, फ्यूचर्स में है और म्यूचुअल फंड्स में है। ये 3 मेरे इन्वेस्ट, और मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर मेरा जितना भी पैसा है वो स्टॉक मार्केट में है। अब ज़्यादा ये भी एक कंट्रोवर्शियल व्यू होगा काफ़ी लोगों के लिए, कि काफ़ी लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये हमने सुना होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पुट ऑल योर एग्स इन द बास्केट यू नो वेल। राइट। अब मुझे रियल एस्टेट समझ में नहीं आता, या क्रिप्टो करेंसी भी नहीं समझ में आता, या मुझे कोई आर्ट या गोल्ड ज्वेलरी में नहीं करना है, तो मैं नहीं करता हूँ। मेरा सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। आज कोई मुझे बोलेगा ना, 10 लाख रुपए मुझे एक प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, इन्वेस्ट करना है, तो मैं 10 बार सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। बट 10 लाख का स्टॉक मैं 1 मिनट में खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज है। तो जिधर आपका नॉलेज है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मेरा ज़्यादातर स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड, मतलब स्टॉक रिलेटेड पूरा जो भी पोर्टफोलियो है,
एक वो है। दूसरा हमारा काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज है जो पैसिवली चलते हैं, विच इज़ वी कॉल इट ऑनलाइन। बुक्स भी है, मेरी बुक कैशटैग बुक है और दूसरी बुक लिख रहे हैं। और तीसरा है मैं कोर्सेज कोचिंग प्रोग्राम्स करता हूँ। कोचिंग प्रोग्राम जो 1 ईयर के होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, जहाँ पे एक स्टूडेंट बेसिक से लेके एडवांस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक हमारे साथ ही जुड़ता है। और अगर मैं देखूँ तो ऐसे 2-3 बिजनेस हो गए, बट ऐसा देखूँ तो मेरे 50 बिजनेस है। क्योंकि मैं सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ ना। अगर मैं ऑटो सेक्टर, मुझे लगता है कि अभी पावर इलेक्ट्रिक कार्स का ज़माना है और इलेक्ट्रिक कार्स के वजह से सारी कार्स का जो सेल बढ़ रहा है या प्रोडक्शन बढ़ रहा है जो भी है, तो उसके हिसाब से अगर मैं टाटा मोटर्स में, अपोलो टायर्स में, एक साथ M&M में, आइशर मोटर में, सारे कार ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्ट हूँ, तो मेरे ऑटो का बिजनेस है। अगर मुझे लगता है कि फार्मा अच्छा कर रहा है तो मैं फार्मा का भी बिजनेस है। तो अगर एक सोच ये हो जाए कि मैं जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ या ट्रेड करता हूँ तो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। मैं सट्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं गैम्बल नहीं कर रहा हूँ, स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट वॉरेन बफे आल्सो सेज, राइट। और बहुत ज्यादा बिजनेस होने जरूरी नहीं है। अगर आप देखोगे कि वॉरेन बफे की जितनी भी वेल्थ है वो खाली 7 स्टॉक से है, 90%। तो 7 स्टॉक, भले उन्होंने 10, 100 सैकड़ों स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन 7 स्टॉक में सबसे ज्यादा वेल्थ बनी। तो वैसे ही हमको भी 50, 100, 200 स्टॉक नहीं खरीदने, जो बेस्ट है 8 से 10, 12 स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना है। और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कब बनेगा? जब आपको नॉलेज होगा। जब नॉलेज नहीं होगा तो बोले थोड़ा थोड़ा तो सब में डाल देता हूँ, लेकिन नॉलेज होगा तो मैं सब इसमें डालता हूँ, या ये सेक्टर में, या ये 10 स्टॉक में डालता हूँ। तो वैसे मोस्टली घुमा फिरा के आप बताओगे तो ऐसे 2-3 बिजनेस है, लेकिन है बहुत सारे। राइट, एग्जैक्टली, मेक सेंस। इसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे ना आप जितना कुछ चीज़ों में ज़्यादा डेप्थ में फोकस करोगे, उस चीज़ में ज़्यादा उतना रिजल्ट्स मिलेगा। राइट। तो कई बार लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये अभी रिसेंटली बहुत फेमस भी हुआ है कि एक एवरेज मिलियनर हैज 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। उसके चक्कर में कई बार बच्चे लोग ये भी समझते हैं, मतलब बच्चे जो यंग है वो लोग, कि 7 सोर्स ऑफ इनकम, इस पे भी काम करो, उस पे भी काम करो, इस पे भी काम करो, उस पे भी काम करो, जिसकी वजह से कोई भी अच्छे से नहीं कर पाते वो लोग। ये एक गलत फहमी है। ये एवरेज सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिलियनर इज 7। ये कब है पता है? जब एक सोर्स से आदमी मिलियनर बना, और उसके बाद 7 सोर्सेज में इन्वेस्ट किया। राइट। तो अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो एक चीज के पीछे लगो और लगे रहो जब तक मिलियनर ना बनो। और उसके बाद जब पैसा बन जाए तब आपको समझेगा कि मैं थोड़ा इधर भी डालूं, उधर भी डालूं, ये भी करूं, वो भी करूं। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोगों को, और उस चक्कर में लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं 7 यूट्यूब चैनल खोल के चालू करता हूँ। अरे एक यूट्यूब चैनल पे फोकस करो, पहले 100K पे जाओ, 500K पे जाओ, फिर दूसरा शॉर्ट्स चैनल करो, फिर क्लिप्स चैनल करो, फिर वो पॉडकास्ट चैनल चालू करो। वैसे ही आपका भी वैसे ही है मेरे ख्याल से। राइट, सो दैट्स द वन थिंग व्हिच नीड्स टू बी ब्रोकन। राइट। मैं यही बोल जा रहा था कि एक चीज में पहले अच्छे बनो, एक चीज को अच्छे से कर लो, क्रैक कर लो, सिस्टम एंड प्रोसेस बना लो। आपको लग गया कि भाई बस हो गया, अब मेरे कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज में, देन यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। एक साथ 7 सोर्सेज पे नहीं, पहले एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छी बना लो। वरना क्या होता है, कुछ थोड़ा लोग, और ये मेरे साथ भी थोड़ी बहुत हुई है ये चीज, कि यार एक जगह पे पैसे आना चालू हुए, अच्छा बनना स्टार्ट हुआ, बट फिर मैंने लगा यार ये वाली चीज बहुत अच्छी है, तो वो करना चालू कर दिया मैंने। और वो देख रहा तो वहाँ पे सोर्स फिर खराब होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे बराबर सिस्टम एंड प्रोसेसेस नहीं बने, लोग नहीं बने, वो डेलीगेशन और अच्छे से हर चीज़ें नहीं हुई है। तो ये एक मिस्टेक, मेरी भी मिस्टेक है। मैं चाहूँगा आप लोग ये चीज़ आप लोग ज़रूर मत करना। एक चीज़ में घुसो, उसको ही पहले क्रैक करो, देन दूसरी चीज़ों में जाओ। मैंने देखा आप ट्रेडिंग पे आप काफ़ी सारी चीज़ें बताते रहते हो, और इन्वेस्टमेंट आपका काफ़ी अच्छा है। इसी चीज़ में आप पूरा ऑल इन। आपका फ्यूचर का गोल, अगर विजन देखा जाए तो एक बड़ा पिक्चर विजन क्या है आपका? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पोर्टफोलियो तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जो इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ और लाखों लोगों तक इम्पैक्ट हो। पहले इंडिया से, ऑफ कोर्स इंडिया में ही हमारे 99% लोग स्टूडेंट्स इंडिया से है, और उसमें और भी बहुत लोग हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बड़ा है, यूथ इतना बड़ा है, और सबको एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसी को हम बड़ा कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे ग्लोबल लेके जा सकते हैं। और हमारा जो गोल है, मतलब क्योंकि हमने सीखा है सबसे, जो हमारे कोचेस है, मेंटर्स है, कि खाली पैसों पे या ट्रेडिंग पे या इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं करते, हम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो जैसे बिजनेस का और एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन में बता दूं आपको, कि PD + BD, विच इज पर्सनल डेवलपमेंट + बिजनेस डेवलपमेंट, इज इक्वल टू ग्रोथ। तो लास्ट 10 साल में
मैं बिजनेस डेवलपमेंट तो सीख ही रहा हूँ, मैं लोगों से बिजनेस कोचिंग भी लेता हूँ, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक माइंडसेट ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, ट्रेडिंग में हो या कोई भी बिजनेस में हो, राइट। सो जैसे टोनी रॉबिन्स बताते हैं 80% साइकोलॉजी 20% स्ट्रैटेजी, तो हमारे कोर्सेज में भी 80% साइकोलॉजी होता है, 20% स्ट्रैटेजी होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो मैं फ्री में यूट्यूब पे भी सिखाता हूँ, लेकिन जब कोर्स के अंदर आता है तब उसका माइंडसेट क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसका सपोर्ट क्या है। जब आदमी को बोले कि वो बटन दबाना है खरीदने के लिए, कि सबको पता है कि यहाँ पे खरीदना चाहिए, लेकिन वो बटन दबता नहीं है क्योंकि अंदर से डर है, अंदर से वो विश्वास नहीं है कि ये सही होगा, लॉस हो गया तो क्या, वो डर भी है। तो उस सारी चीज़ों को निकालने के लिए माइंडसेट पे काम करते हैं। तो इसलिए हमने, आप देखो तो हमने श्री श्री रविशंकर जी का जो आर्ट ऑफ लिविंग का फाउंडेशन है, उनके सारे कोर्सेज जो है मेन कोर्सेज मेडिटेशन पे, वो हमने हमारे कोर्सेज में इंक्लूड कर दिए कि आपको ये करना पड़ेगा। मेघना जो मेरी वाइफ है, जो माइंडसेट ट्रेनिंग करती है, वो अबंडेंस, एनर्जी, माइंडसेट, क्लियरिंग, बिलीफ सिस्टम, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ों पे काम करती है। और फिर मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, तो जाके पूरा एक पजल बैठता है। और अभी हमने नया एक अफिलिएशन किया है कि आपने सुना होगा, सबसे जो फेमस बुक है पर्सनल डेवलपमेंट पे, वो है 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कवे की, और उनका जो उनके बेटे है जो शॉन कवे, वो अभी रिसेंटली इंडिया आए थे, तो उनके साथ हमने टाई अप किया कि उनके जितने भी कोर्सेज है, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, 4DX 4 लेवल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, और 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव फैमिलीज, ये सारी चीज़ों को हम अपने पास राइट्स ले रहे सिखाने का। और ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी को भी सिखाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े, उनका खाली पैसों से नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारा गोल है। तो हमको अपने कंपनी को यूनिकॉर्न लेवल पे लेके जाना है अगले 3 साल में। तो देखते हैं, हमारा चल रहा है काम। फॉर श्योर होगा, मेरे को लग रहा है, बिकॉज देखो आपने नोटिस करना, मैं ये चीज़ पहले भी हम बात करते कि सर अभी 15 साल से सिखा रहे हैं और 27 साल का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल मैक्सिमम बातें मैं सुनता हूँ वो लर्निंग से रिलेटेड ही रहती है कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी ये इनसे सीख रहा हूँ, इनसे सीख रहा हूँ। मैं वो पूछना भी चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत रेफरेंस बता सकते हो, आप किन किन लोगों से आपने सीखा है? मेरी टेक्निकल की एक जर्नी थी, तो टेक्निकल जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, उसमें मैंने डॉक्टर CK नारायण, जो इंडिया के टेक्निकल एनालिस्ट है, उनसे, फिर जो इंटरनेशनल में है, लैरी विलियम्स, अलेक्जेंडर एल्डर, मार्क मिनर्विनी, डॉक्टर वैन थाप, स्टीव निसॉन, ये सारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं जो उनसे मैंने सीखा है। और बाकी जो मैंने बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, स्पीकिंग, मैं, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा। और अभी भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ बाहर, लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे ट्रेनर बनना है, तो मुझे सीखना पड़ा कि हाउ टू स्पीक ऑन स्टेज, हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट, कैसे इफेक्टिवली बोलना है ताकि आदमी को समझ में आए। और ये मैंने ये भी सीखा क्योंकि जब मैंने कुछ खराब ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए ना, तो मुझे लगा कि मेरे को इसके जैसा नहीं बनना है, मुझसे इससे बेटर बनना है। तो वो ट्रेनिंग करते करते उस पर मैंने बहुत इन्वेस्ट किया। तो मैंने ब्रेंडन बुशार्ड करके ट्रेनर है, जिनसे स्पीकिंग और ऑनलाइन कोचिंग सीखा, प्लस हाई परफॉर्मेंस सीखा। फिर रसल ब्रंसन से फनल्स के बारे में सीखा कि फनल्स क्या होता है, आप पहले छोटे प्रोग्राम से लेके बड़े प्रोग्राम तक कैसे लोगों को लेके जा सकते हो, कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। फिर काफ़ी यूट्यूब के कोर्सेज किए हैं, काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये टोनी रॉबिन्स से बहुत कुछ सीखा है, उनके प्रोग्राम्स जो होते हैं, UPW, डेट विद डेस्टिनी, रॉबिन शर्मा के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, उनसे सीखा है। और बहुत कुछ इंटरनेशनल लोगों को देखा जाए तो फ्रैंक कर्न, डैरेन हार्डी, फिर रसल ब्रंसन, फिर टॉम बिलीव, बहुत लोगों से सीख रहा है और अभी भी चालू है जाना। अगर ये मोटा मोटा मैं फिर भी हिसाब, अगर आप कुछ दिमाग में इसका होगा कि कितना आपने सिर्फ सीखने पे इन्वेस्ट किया होगा? वो है मेरे पास हिसाब, क्योंकि मैं वो दिखाता हूँ मेरे प्रोग्राम्स में, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी और पैसा मैंने लास्ट 10 साल में डाला है, और मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि यू आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू शुड बी डूइंग। मतलब आपने अपने आप में इन्वेस्ट सबसे बेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, और मैंने करके दिखाया है। तो हमने जब लास्ट प्रोग्राम का फीस ऐड किया था, जो अभी हम लोग कर रहे हैं US, मेरे को इसमें 3 बार तो US जाना पड़ता है साल में, और वो खर्चा अलग है, आने जाने का, फ्लाइट का, खाने पीने का, वो सब अलग है, बट टोटल फीस मिला के कुछ 4 करोड़ 80 लाख के आजू बाजू एक्सपेंस हुआ है लास्ट 10 साल में। ओके, ये सोचने वाली बात है यार, ये कितनी इंटरेस्टिंग है। 4 करोड़ के ऊपर उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है। इससे भी ये अमाउंट बढ़ते जाता है हर साल, क्योंकि हम रिन्यू करते जाते हैं प्रोग्राम्स को, मास्टरमाइंड्स को और कोचिंग को, और नेक्स्ट लेवल पे जाते जाते। और कहीं कहीं पे ऐसे भी है कुछ बिजनेस कोचेस जो कभी 1 घंटे का हमने उनको $3,000 दिया है टू एडवाइस, $3,000 से $5,000 के बीच में, जस्ट फॉर कंसल्टिंग।
काफ़ी लोगों को लगता है इतना थोड़ी होता है, बट ये उनका जो एक वर्ड है, एक एडवाइस है, एक सेंटेंस है, वो पूरा आपका बिजनेस मॉडल चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली। तो इससे रिलेटेड आता है आपने 4 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, अपने सीखने के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर काइंड ऑफ, उससे आपने कितने रिटर्न्स, मोटा मोटा कुछ बता सकते हो, आपने कितना इतना इन्वेस्ट किया बट उसका रिटर्न्स कितना मिला? 10 टाइम्स 20 टाइम्स, है ना? और ये जो सीखा है वो नॉलेज मेरे पास ही रहेगा जिंदगी भर। राइट। उसको मैं 1000 टाइम्स कर सकता हूँ अगले 10 साल 20 साल में। तो वो नॉलेज इज वंस ना। और मैं अपने नॉलेज के बारे में, आपने देखा होगा बाहर बहुत सारी बुक्स है मेरे लाइब्रेरी में, और जब भी मैं कोई प्रोग्राम अटेंड करता हूँ या कोई कोर्स करता हूँ तो मैं उसकी रील्स या शॉर्ट्स या वीडियोस लगाते रहता हूँ कि मैं अपने नॉलेज के लिए बहुत प्राउड हूँ। जब मैं नई गाड़ी खरीदता हूँ तो मैं फोटो नहीं लगाता हूँ, राइट, क्योंकि वो कुछ वो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन मैं अपने नॉलेज के लिए प्राउड हूँ। और मुझे पता है कि गाड़ी कभी जा सकती है, पैसा भी जा सकता है, लेकिन नॉलेज कोई लेके नहीं जा सकता है। और नॉलेज होगा तो मैं फिर से उतने करोड़ बना सकता हूँ। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो यूथ को मैं समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा फोकस लर्निंग पे और सीखने पे डालो, ताकि वो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहे। राइट। और ये चीज़ें ना ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझना कि यार इतना पैसे क्यों देना। ये सेम चीज़ तो यूट्यूब पे भी है, बट यूट्यूब पे बहुत कुछ है, बट आप क्या कर रहे हो? मैं यूट्यूब पे आपको एग्जांपल दूं, मैं अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ कि यूट्यूब पे तो हार्ट सर्जरी का भी वीडियो है। हाँ। तो अगर आप किसी ने हार्ट सर्जरी का वीडियो देखा, उससे आप अपनी हार्ट सर्जरी करवाओगे अपने फैमिली मेंबर की? नहीं। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते करते नॉलेज बनता है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते करते वो विजडम बनता है, और विजडम को मास्टर करते करते, कॉन्टिन्यूस इम्प्लीमेंट करते करते आप मास्टरी लेवल तक जाते हो। और खाली यूट्यूब से आपको इंफॉर्मेशन, हाँ ये होता है मार्केट, ये होता है यूट्यूब, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन चाहिए। यूट्यूब एक स्कैटर्ड एजुकेशन है। राइट। मतलब आप स्कूल जाते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर आगे आगे जाते हो स्कूल से आगे। वैसे यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला हो सकता है, फिर दूसरा रिकमेंडेड वीडियो होता है वो 7th स्टैंडर्ड वाला हो सकता है, तीसरा PhD वाला होगा। हम तीनों एक साथ देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की जरूरत है, जो हमारे कोर्सेज में हम करते हैं। 1 साल का प्रोग्राम है, जो आदमी एकदम बिल्कुल नया है उसको बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे लेके जाना है। तो वो फर्क है स्कैटर्ड वर्सेस स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन। राइट। और ये चीज के बारे में थिंक एंड ग्रो रिच में भी ऑथर बताते हैं कि कैसे ना सिर्फ नॉलेज कोई काम की चीज नहीं है। मतलब अगर सिर्फ आप खुद ही सोचो, ABCD अगर ऐसी हवे में घूम रहा है तो कुछ सेंस नहीं करता है। लेकिन वही ABCD को अगर आप प्रॉपर लगो, आई एम द किंग, तो एक अच्छा वर्ड बन जाएगा जिससे एक मतलब निकलता है, जिससे बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन होता है बेसिकली। तो कोई भी चीज़ है ना, मतलब बोलने का मकसद उनका यही था कि यार स्ट्रक्चर्ड नॉलेज होता है ना, उसमें ही पैसा है, उसमें ही चीज़ें हैं, मतलब वैल्यू है। और कोर्सेज में यूजुअली वही चीज़ होती है। और एक और चीज़ होती है, एक और मैंने नोटिस किया हूँ, मैंने भी इन्वेस्ट किया हूँ, मैंने करोड़ तो नहीं, लैक्स ऑफ रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया हूँ अभी तक, बट जितने भी मैंने इन्वेस्ट किया उससे डबल तो मैं निकाल लेता हूँ। एक इंसान में ये भी आ जाता नहीं यार मैंने इतना पैसा डाला, बस इसका निकालो। मैं और एक चीज़ बताऊंगा जो मेरे कोचेस ने मुझे सिखाया है, यू नो व्हाट, कि द पीपल हु पे अटेंशन। हाँ, अगर फ्री में मिलता है, ज्यादातर हमको भी, सबको ऐसा ह्यूमन माइंड है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितना जब हम पे करते हैं तो हमको लगता है, जैसे आपने बताया कि इतना पे किया तो इतना तो मैं निकाल ही लूँ, इतनी वैल्यू तो मुझे मिलनी चाहिए। तो वो दिमाग में बैठा है, तो वो भी सही है। तो जितना द मोर यू पे अटेंशन। राइट, एग्जैक्टली, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज एकदम ट्रू है। आप खुद ही देखो, अच्छी से अच्छी चीज लोग है ना फ्री में दे देंगे, लेकिन लोग वैल्यू नहीं करेंगे। बट वही सेम चीज को अगर आप थोड़ा पैसा लगा दोगे तो लोग उसकी वैल्यू करने लग जाते हैं। और ये इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैंने नोटिस करा, अगर एक इंसान के लिए 500 रुपये बहुत महंगी, मतलब 500 रुपया थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप दोगे तो आपको कुछ लगेगा, तो वो 500 रुपये में वो थोड़ा वैल्यू निकाल लेगा। अब कुछ लोग अगर जैसे लखपति लोग हज़ारों रुपये देके भी उतनी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 1000 रुपये देने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो लोग 50,000 रुपये देंगे ना तो वो लोग ज़्यादा अटेंशन देंगे, या जिसके लिए जो वैल्यू है वो, जितना हाँ वो, और वैसे ज़्यादा सीख भी पाते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एट द एंड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप इन पिछले 27 सालों में आपने इतनी ट्रेडिंग करी है, तो टॉप 3 लेसन अगर आप ऐसे कुछ निकाल के दे सकते हो कि ये 3 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ हमारे वीडियोस में, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में, सबसे पहला लेसन जो मैंने सीखा था बहुत पहले 1996 में जब ट्रेडिंग शुरू किया था, तब मुझे एक जन ने सिखाया था कि लॉस को कंट्रोल करना सीखो, लॉस को बुक करना सीखो, उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। ये लेसन गोल्डन है अगर आप ट्रेड करते हो। स्पेशली ये ट्रेडिंग में नहीं, सारे जगह पे काम आता है। कोई दोस्ती ऐसी है, कोई रिलेशनशिप ऐसा है, कोई आदत ऐसी है, वहां पे आप उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा।
तो वो सब जगह पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। राइट, तो ये लेसन नंबर 1 है। दूसरा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अपने आप पे इन्वेस्ट करते जाओ, लर्न करते जाओ, सीखते जाओ, कभी भी खत्म नहीं होगा। राइट, सो दैट इज सेकेंड लेसन। एंड द थर्ड थिंग इज, जो मुझे लगता है ये दोनों से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सर्कल ऑफ जीनियस। आपका सर्कल कैसा है, आपके आजू बाजू कैसे लोग उठते बैठते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। भले आप कितना भी चाह लो कि मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन अगर आपके आजू बाजू ऐसे एनवायरनमेंट है, जो ऐसे लोग हैं जो आपको एनकरेज नहीं करते, पुश नहीं करते, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप तो उसमें 3 तरह के लोग हम बताते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। एक होता है डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन मतलब आप कुछ ऐसे दोस्त या ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसको कंप्लीटली डिसएसोशिएट कर सकते हो, टाटा बाय बाय। भले वो बचपन के भी फ्रेंड हो या कॉलेज के भी हो, स्कूल के भी हो, जब वो आगे ग्रोथ नहीं दे रहे, आपको पुश नहीं कर रहे, पीछे लेके जा रहे, तो आपको डिसएसोशिएट करना। अब कभी कभी ऐसे लोग हमारे फैमिली में ही होते हैं जो हमको डिस्करेज करते हैं, तो हम उनसे डिसएसोशिएट नहीं हो सकते। हमको उनसे लिमिटेड एसोसिएशन मतलब हाय बाय हेलो बाय, खत्म स्टोरी। ज्यादा लंबा बात नहीं करते, ज्यादा लंबा एसोसिएशन नहीं रखते। और तीसरा है एक्सपांडेड एसोसिएशन। एक्सपांडेड एसोसिएशन मतलब जो जिनके जैसा मुझे बनना है, जिनके तरह मुझे आगे बढ़ना है, जिनकी तरह ग्रो होना है, जिनके जैसा बिजनेस खड़ा करना है, उनके साथ मैं रिलेशन बढ़ाऊं, एक्सपैंड करूं, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताऊं, उनके ज़्यादा किताबें पढूं, उनके ज़्यादा पॉडकास्ट सुनूं, उनके सेमिनार्स में जाऊं, उनके वर्कशॉप्स में जाऊं। तो काफ़ी सारे जो प्रोग्राम मैंने इन्वेस्टमेंट बताई आपको, मैं जाता हूं बार बार यूएस या कोई प्रोग्राम अटेंड करने में, उसमें अब मुझे ये लेवल पर इतना स्टडी करने के बाद समझ में आ गया कि ट्रेनर क्या सिखाने वाला है ना, वो मुझे मालूम है। लेकिन वहां पे जो लोग मिलने वाले हैं, उनसे जो इंस्पिरेशन मिलेगी, उनसे जो सीखूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो वो इसके लिए जाता हूं। तो ये डिसएसोसिएशन, लिमिटेड एसोसिएशन एंड एक्सपैंडेड एसोसिएशन, ये तीनों चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो पहला है कट योर लॉसेस, सेकंड है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, एंड थर्ड इज चेंज योर सर्कल ऑफ एसोसिएशन इफ इट इज नॉट ग्रोइंग। इट्स वेरी पावरफुल। ये पहला वाला तो मतलब अभी मेरे दिमाग में आया, उंगली काट दो, मेरे जिंदगी में मेरे दिमाग में भी वो रहेगा, क्योंकि वो एनालॉजी भी काफ़ी अच्छी है, उंगली काट दो वरना हाथ काटना पड़ेगा। और इसको वो संक कॉस्ट फैलेसी भी बोला जाता है। कई बार लोग है ना कुछ चीज़ में मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे फिर पैसा हो, चाहे अपनी एनर्जी हो, प्यार मोहब्बत हो, उनको पता है उस चीज़ सही नहीं है, टॉक्सिक है या खराब है, या वो लॉस होने वाला है, फिर भी वो छोड़ते नहीं है। और दूसरा क्या, मेरा खुद का एग्जाम्पल देता है। मैंने भी स्टार्टिंग में मतलब क्रिप्टो करेंसी जब आया था ना बबल, तो मैं भी हवा में फंसा था और उसमें मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया था और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। पहले तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया क्योंकि वो ट्रेंड अच्छा चल रहा था, बट फिर गिरना चालू हुआ तो वो मैंने उंगली नहीं काटा। मैं बोला नहीं ये जाएगा वापस, ऊपर जाएगा। उसके जैसे काफ़ी कम हो गया था। खैर बट फिर मैंने होल्ड करके छोड़ ही दिया था। तो अभी बहुत साल बाद वापस से इसका एक और अभी ट्रेंड आया था ना बीच में, तो उस टाइम पे थोड़ा मेरा वापस से प्रॉफिट निकल गया। बट हाँ, वहाँ पे वही लेसन ये है कि स्टॉप लॉस मैंने सीखा था कि स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है, उंगली काटना कितना ज़रूरी है। तो आपने नेटवर्किंग, आपने वो चीज़ बोली ना कि आप अलग अलग जगह पे जाते हो, आपको ऑलरेडी पता रहता है वहाँ से नॉलेज क्या मिलने वाली है। इतनी सारी जगह पे जाने के बाद अगर आप कुछ क्रक्स, मेजर लेसन आपने क्या क्या सीखा है इतने सारे लोगों से मिलने के बाद? जब मैं नेटवर्किंग करता हूँ, नेटवर्क बोलते हैं ना, योर नेटवर्थ इज इन योर नेटवर्क। तो नेटवर्किंग ज़रूरी है और सही लोगों से नेटवर्किंग ज़रूरी है। तो एक ये चीज़ है ना, हम लोग बोलते हैं कि एडवाइस लेनी चाहिए बड़े लोगों से जो सक्सेसफुल है उनसे। बट मेरा एक ऐसा भी मानना है कि जो सक्सेसफुल नहीं है, जो काम उसने किया नहीं है, उससे वो एडवाइस नहीं भी लेनी चाहिए। काफ़ी लोग, आपको पता है कि जस्ट बिकॉज वो एल्डर्स है, जस्ट बिकॉज वो सीनियर है, हम उनसे एडवाइस लेते हैं, लेकिन उन्होंने वो काम ही नहीं किया है, उन्होंने वो बिजनेस ही नहीं किया है। अब जो आदमी फिजिकल प्रोग्राम्स करता है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स करता है, स्टेज पे बोलता है, उससे मैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे खड़ा करना है वो मैं एडवाइस नहीं लूंगा। वो मेरे को बोले तू ऐसा करना चाहिए, तेरे को स्टूडियो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोला तूने वो काम ही नहीं किया है तो तू मेरे को एडवाइस कैसे कर सकता? एग्जैक्टली राइट। जो मैं काम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करता हूँ, तो अगर मुझे कोई बॉन्ड मार्केट या रियल एस्टेट के बारे में कुछ पूछेगा तो मैं उसको एडवाइस दूंगा, तो भी सुनना नहीं चाहिए और मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो सही एडवाइस सही आदमी से लेनी चाहिए। तो नेटवर्किंग जब करते हो तो पहले आप उसका बैकग्राउंड जानोगे कि कौन कहाँ से है, किसका बिजनेस क्या है, और ज़्यादा एक होता है आस्किंग क्वेश्चंस, बीइंग क्यूरियस। राइट, बीइंग क्यूरियस कि वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं पूछता हूँ आप ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, आपका ये बिजनेस कैसा है, इसका प्रोसेस क्या आता है, इसका कस्टमर एक्विजिशन कैसे करते हो, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होता है, इसका लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ वैल्यू कितना है, आपके कितने प्रोग्राम्स है, आपके कितने कोर्सेज है, मतलब जो भी है, मतलब पूछते रहो और उसी से कुछ ना कुछ हिंट मिलते रहता है। फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको उसमें से अपने लिए कभी कभी कोई लाइफ चेंजिंग या बिजनेस चेंजिंग आइडियाज मिल जाते हैं। सो नेटवर्किंग करो और क्वेश्चंस पूछो। वहाँ पे काफ़ी लोगों को क्या होता है, मतलब ये मेरे साथ भी पहले होता था, जब मैंने बाद में ये लेसन सीखा कि आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, वहाँ पे मैं चुप रहता हूँ।
वहाँ पे मैं खाली सुनता हूँ राइट और उसी से आइडिया निकलते हैं। राइट, ये चीज़ हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी बोलते हैं, वही आपने वो बहुत पावरफुल लेसन है कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल यस एंड लेट अदर पीपल स्पीक मोर। यस ओ ये सदगुरु जी के रील में आई थिंक मैंने देखा था, उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि यार ऊपर वाले ने आपको 2 कान और 1 मुंह दिया है, तो उतना प्रपोर्शन रखो कि ज़्यादा सुनो कम बोलो। यस तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, और इससे एक और वो भी लेसन था कि यार जब आप बोलते हो तो आप वही बोल रहे हो जो आपके दिमाग में है, लेकिन जब आप सुनते हो तो आपको कई बार ऐसी चीज़ें मालूम पड़ती है जो आपको नहीं पता था, Yes. और वो जो नहीं पता था कई बार उससे ही बहुत कुछ हो जाता है। यस तो इसीलिए अगेन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्किंग का कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है क्या आपके पास, कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा लेसन था या कुछ ऐसी चीज़ है? नहीं, मैं ये मतलब प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाता हूँ और वहाँ अब जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स स्कूल वाले कॉलेज वाले भी है, बट बहुत अच्छे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे वही है जो मुझे नेटवर्किंग में और मुझे सेमिनार्स में या वर्कशॉप्स में मिले। तो जब भी मैं उनको बार, क्योंकि अलग अलग सिटी में है, अलग अलग कंट्री में है, और जब भी मिलता हो तो एक इंस्पिरेशन होता है। तो लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले मिले थे तब हमारी बुक पब्लिश हुई थी ##, तो मैं बहुत ऐसा लग रहा था, हाँ बुक पब्लिश हो गई, ऑथर बन गए, अमेजोन पे बिक रही है, 5 स्टार रिव्यू है। फिर मैं उनको मिला ना नेटवर्किंग में, तो मेरे फ्रेंड को मैंने उनको बोला, देख मेरा बुक पब्लिश हुआ है और 5 स्टार रिव्यूज़ है और अच्छा कर रहा है। तो तभी वो बोलते हैं कि हाँ तो क्या है उसमें, मैं अपना तो, मेरा तो दूसरा बुक ख़त्म होने को है। तो वो मेरे को मतलब अचानक झटका लगा कि ये मेरे से आगे जा रहा है। तो तुरंत हम लोग ने आके सेकंड और थर्ड बुक प्लान कर दिया जो अभी चल रहा है लिखने का हमारा। तो वो एक ऐसा बहुत बार होता है, मतलब कभी कभी हम लोग जाते हैं ना, हम लोग इन इंटरनेशनल सेमिनार्स में जहाँ पे अवार्ड्स मिलते हैं, तो हमको वो समझो 10 मिलियन वाला अवार्ड मिला तो हमको लगता है अरे 10 मिलियन मिला, फिर बाद में था मेरे से 10 साल छोटा आदमी 20 मिलियन वाला अवार्ड लेके गया। तो बोलता है अरे हमको अभी आगे आके वापस घर पे आके ऑफिस में आके काम करना है और आगे बढ़ना है। तो वो नेटवर्किंग में हमेशा ये रहता है कि वो पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिलते रहता है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा किस्सा होता है जब भी लगता है कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं है, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, तो वो हम्बलनेस भी आ जाती है, हाँ, और वो एक साथ में किक भी मिलता है, जो दोनों ही बहुत जरूरी होता है आई थिंक। वरना लोग कई बार थोड़ी बहुत चीज़ अचीव कर लेते तो लगता है कि बस बहुत हो गया, वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर कुछ करते भी नहीं है। इट्स वेरी नाइस। आपने कई सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस, अगर आपको कोई ऐसे कुछ याद आ रही कि यार ये वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस थी, ये लोगों को नहीं सुनना चाहिए। बहुत सारी वर्स्ट एडवाइस तो ऐसे बाहर मिलते रहती है। वो बोलते कुछ हैं ऐसा आप 2-3 बता दीजिए, कुछ ऐसा वर्स्ट एडवाइस है कि आप जैसे बोलते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन करो, आपकी इधर भी इनकम होनी चाहिए, उधर भी इनकम होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। फिर वर्स्ट एडवाइस ये भी होगी कि आप एक साल में कैसे 3 गुना 4 गुना पैसा कर सकते हो, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी है। मतलब उसने एक साल में किया होगा, अभी मैं भी एक साल में कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे 15 साल या 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो किसी को ऐसा बोलना कि तू भी एक साल में कर सकता है, वो वर्स्ट एडवाइस है। तो हमारे प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन होते हैं तो हम लोग बोलते हैं अगले 2-3 साल तक आपको पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, फिर आपका रिजल्ट दिखेगा। तो वो शॉर्टकट वाली एडवाइस ही बहुत होती है वो और कभी कभी बाकी वर्स्ट एडवाइस तो वही है जो आदमी वो काम ही नहीं कर रहा है, जिसने लाइफ में ट्राई नहीं किया, वो उसके एडवाइस देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि काफ़ी लोग हमारे कंट्री में 3 चीज़ है, बॉलीवुड, क्रिकेट और स्टॉक मार्केट। आप कहीं पे भी जाओ ये सब बातें होती है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि अरे इसको ऐसा बैटिंग नहीं करना चाहिए था, अरे इसको ऐसा बॉल नहीं डालना, इसको लेना चाहिए था। अरे जो आदमी उधर खड़ा है पिच पे, जो टीम सिलेक्ट कर रहा है इतने साल से, और हम लोग एडवाइस देने का कोई मतलब नहीं ना। तो वो ये जनरल डिस्कशन पर इसको अवॉइड नहीं कर सकते। राइट ये चीज़ तो हम मतलब मैंने कई सारे इंडियंस में ये देखा है, हमारे एक रहता है ना ओपिनियन भर भर के पड़े हुए। हर चीज़ से रिलेटेड ओपिनियन है। पॉलिटिक्स बोलो, चलो पॉलिटिक्स के ऊपर 10 ओपिनियन है, क्रिकेट की बात करो, सब मतलब ये हमें सोचना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। हमें एक फील्ड में किसी चीज़ में हमने डेप्थ में ना पढ़ाई करी है, ना कुछ हमने डिग्री करी है, बट हमारे पास ओपिनियन इतने सारे रहते हैं। और वहीं पे कोई और जेन्युइनली कोई एक्सपर्ट बंदा आके उस चीज़ के बारे में बोलेगा तो कई बार हम लोग इसको क्या पता है, कुछ भी बोल रहा है, एड़ा बना रहा है। तुझे को क्या पता है, तूने क्या किया है। ये चीज़ भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन इसमें से यही निकलता है कि यार लिसन टू पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दैट थिंग्स। मतलब अगर एक्सपीरियंस लोगों से सुनोगे तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये स्मार्ट लोगों की निशानी भी, डनिंग क्रूगर इफेक्ट करके भी एक चीज़ बोलते हैं कि यार जिनका ना यूजुअली IQ कम रहता है ना, उनको लगता है उनको सब पता है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे IQ बढ़ता है, मतलब वो सीखते जाते हैं ना, एक कर्व आता है, तब जैसे जैसे ज़्यादा नॉलेज होती है उतना ज़्यादा हमको समझ में आता है कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए कई बार स्मार्ट पीपल कंफ्यूज रहते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं देते स्मार्ट लोग। लेकिन जो थोड़े कम IQ वाले रहेंगे उन लोग का तुम देखना रील्स बहुत वायरल भी होते हैं कि ये करो ऐसा बात करेंगे जैसे उनको सब पता हुआ है। वो बोलते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 3 सबसे खतरनाक जो वर्ड है, आई नो दैट।
हाँ और हिंदी में उसको बोले तो मुझे पता है, हाँ वो पता है वही प्रॉब्लम है। तो पता करते रहो, और पता है तो भी कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं। राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्यूरियस लर्निंग स्टेट में रहो तो आप आगे बढ़ते जाओगे। मैं ना अभी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ लेसन्स स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड जानना चाहूँगा कि इसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप बताना चाहोगे, कुछ स्ट्रैटेजी में भी देना चाहोगे व्यूअर्स को जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं? सो जो कुछ लेसन्स जो मेरे जो बोलते हैं ना पंच लाइन्स है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। तो हमने स्टॉक मार्केट को पूरा प्रोसेस ड्रिवन कर दिया है कि यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे लॉस बुक करना है। तो वो प्रोसेस एकदम बोरिंग हो जाता है, और बोरिंग बनता है तभी पैसा बनता है। तो फोकस ऑन द प्रोसेस, तो हम जब भी ट्रेड लेते हैं ना सीधा प्रॉफिट देखते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जो बोलते हैं ना मार्क टू मार्केट प्रॉफिट लॉस होता है, उसको पर ध्यान मत दो, आप प्रोसेस पे ध्यान दो कि क्या सही एंट्री किया कि नहीं मैंने, क्या सही एग्जिट कर रहा हूँ, क्या सही रूल को फॉलो किया कि नहीं। तो वो प्रोसेस हो गया। ओके, दूसरा रूल मतलब 3 चीज़ आती है इस प्रोसेस में, अगर ऐसा। हाँ, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। ओके। और सबसे पहला स्टॉक सिलेक्शन, मतलब सही तरह से मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया कि नहीं, मैं गलत स्टॉक को तो नहीं ले रहा हूँ। तो ये प्रोसेस हो गया। फिर दूसरा है गो डीप नॉट ब्रॉड, विच इज कि कोई भी एक या दो स्ट्रैटेजी को मास्टर करो, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजी है और बहुत सारे ट्रेनर्स है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स है। उसमें सबको जानना जरूरी नहीं है, कोई भी एक या दो को मास्टर करो, डीप में जाके, डेप्थ में जाके, मास्टरी लेवल पे। तो सेकंड हो गया। तीसरा है लेस इज मोर। अब मैं जो चैंपियनशिप की बात कर रहा था, जहाँ पे मैंने रिटर्न्स निकाले 81% और 4th आया रैंक, तो उसमें कम टोटल मिला के कुछ मैंने 15 ट्रेड किए साल में। अच्छा, 1 साल का था? साल का, एक साल पूरे 2022। और जैसे हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज सितंबर अक्टूबर में, तो ये फाइनेंशियल ईयर में भी फिलहाल अभी 95 या 99% पे हूँ मेरे रिटर्न्स पे, मेरे कैपिटल पे। 6 महीने हुए, बट उसमें भी मैंने 9 ट्रेड किए। 9 ट्रेड में उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, सेमिनार्स कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, वाइफ के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, पर्सनल पे भी काम करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेस इज मोर। बहुत कम चीज करके, बहुत कम बिजनेस करके, या कम स्टॉक में इन्वेस्ट करके, या कम यूट्यूब चैनल करके, या कम वीडियो करके भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो लेस इज मोर इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो और लास्ट वन मोर थिंग विच आई ऐड इज वन कोच वन अप्रोच। तो ये क्या है कि मेरे पास बहुत सारे कोचेस है, बट सब चीज़ के लिए एक है। मार्केटिंग के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं एक कोच को फॉलो करता हूँ, सेल्स के लिए चाहिए तो एक कोच को फॉलो करता हूँ, ब्रांडिंग के लिए चाहिए तो एक कोच को करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए तो एक कोच को फॉलो करता हूँ। तो ये जो हम कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस, वो एक निच मार्केट है, वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो जैसे आप समझो कि जब कॉलेज में जाते हो तो आपके पास वो बोलते हैं ना स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। पहले 11वीं 12वीं सेम होता है, फिर आपको स्पेशलाइज सिविल इंजीनियर बनना है, प्लास्टिक इंजीनियर बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है। तो वो एक अलग अलग दिशा में जाते हैं, राइट। एक ही आदमी सबको नहीं सिखा सकता है, स्पेशलाइज्ड है। वैसे स्टॉक मार्केट भी स्पेशलाइज्ड है। तो मेरा तरीका अलग है, किसी और का तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। तो आप तीनों को फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप एक को पकड़ो और एक को फॉलो करो, वन कोच वन अप्रोच। तो ये सारे लेसन्स मैंने स्टॉक मार्केट में भी सीखे, जो लाइफ में भी काम आते हैं। वहां पे भी वन कोच वन अप्रोच, लेस इज मोर, और गो डीप नॉट ब्रॉड, एंड फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। तो ये चारों लेसन्स मेरे की है, जो स्टॉक मार्केट में भी है और बाकी सब में। ये वाली चीज़ तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ एकदम ज़्यादा। वन थिंग करके एक बुक है जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, पढ़ सकते हो, गैरी केलर की, आई थिंक सो। हाँ, कि वो बोलते हैं एक पे फोकस करो, वन थिंग, एक चीज़ पे फोकस करोगे तो ही वही अगेन डेप्थ में जाएंगे, तभी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। सो अभी हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी, माइंडसेट से रिलेटेड, कैसे अप्रोच होना चाहिए हर चीज़। बट अब एक्शंस की बात करते हैं कि एक्शनेबल, जैसे कई सारे यंग लोग देख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे कि क्या स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए? बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्शंस आल्सो। यस। सो मुझे लगता है कि एक टाइम था, अभी भी है, जैसे जिसको बोलते हैं कि एक डिग्री का जरूरत है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था 20 साल पहले, तब मुझे बोला कि एक डिग्री होना जरूरी है, डिग्री होना जरूरी है। अब डिग्री तो ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये जो ज़माना है, जो अब हम जो इंटरनेट एरा में जी रहे हैं, सोशल मीडिया में, उसमें डिग्री से ज़्यादा हाई इनकम स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। तो डिग्री होगा तो अच्छा है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी डिग्रीज हैं MBA। बट आजकल जैसे आप देख रहे हो कि हाई इनकम स्किल्स में एक है जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि सब जगह पे काम आएगा। और आप यूट्यूबर बनो, या आप मार्केटर बनो, या आप ट्रेनर बनो, कोच बनो, या आप कोई एंटरप्रेन्योर भी बन जाओ, तो भी आपको कम्युनिकेट करना है अपनी टीम से, राइट। और वो अपने फैमिली में भी, अपने वाइफ से भी कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज द
number one skill which you should focus on, right? Second is you should know personal finance, right? बहुत कम लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में करो कि सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 144, रूल ऑफ 114, ये सारे सिंपल फॉर्मूलाज है कि जिससे पैसा डबल हो या ट्रिपल हो या चौपल हो, कितने साल में होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा, राइट? वो बहुत जरूरी है। तो ये पर्सनल फाइनेंस जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टीनेजर्स के लिए जो 12 से लेकर 18 के बीच में है, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है यंग इन्वेस्टर। अच्छा होगा। तो अब इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं होगा, उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाएंगे। अब सिंपल एक चीज बताओ, उसमें मैं बोलता हूँ एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड नीड वर्सेस वांट। हमको जरूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है। आजकल एक 15 साल के बच्चे को भी फोन चाहिए। अब उसको जरूरत है एक फोन की जो 15 से 20 हजार में भी मिल सकता है, लेकिन उसकी चाहत है आईफोन 15 जो लाख 1.5 लाख का है। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो लाख रुपए का है। वो लाख रुपया अगर आपने अभी नहीं स्पेंड किया और उसको SIP में इन्वेस्ट किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया या खाली बैंक में भी रख दिया, तो ये शायद जब आप 20 साल के या 22 साल के होंगे तो आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, राइट? तो ये समझ बहुत जरूरी है कि मुझे क्या जब कुछ खरीदना है तो क्या मैं उसकी जरूरत है या क्या ये मेरी चाहत है। और एक बार ये रियलाइजेशन हो जाएगा ना तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बटन दबाया पिज्जा घर पे, बटन दबाया कपड़े घर पे आ जाएंगे, बटन दबाया फोन भी आ जाएगा, अमेजॉन ये वो। तो वो बहुत हमारे पास कंट्रोल नहीं है। पहले क्या होता था, हम दुकान में जाते थे, 2 दुकान में पूछते थे, फिर पूछते थे भाव सही है नहीं है, इसका क्या फीचर्स है। तो हमारी सोच थोड़ा स्लो होता था वो प्रोसेस, और कभी कभी हम बोला चल ठीक है बाद में आता हूँ, नहीं खरीदता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या, एक बटन दबाया, बाय, OTP आया, आ गया घर पे। तो अब सोचने का मौका नहीं है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को निकाल के डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे जाओ, लॉन्ग टर्म पे जाओ। तो कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है माइंडसेट। यू नो, एवरी 1 in 4 people have a mental problem, like a mental health problem, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, या किसी किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होता है, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमको बहुत अफेक्ट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे मूड को। तो उसके लिए पर्सनल मेंटल हेल्थ पे काम करना है तो आपको अपने मेडिटेशंस पे, अफर्मेशंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे। तो स्पिरिचुअलिटी, लोगों को स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और स्पिरिचुअल 2 अलग चीज है। हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें कि आप अपने आप से कनेक्ट करो, अपने अंदर जाओ। सारे आंसर्स जैसे बोलते हैं ना कि सब अंदर ही है। आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या खरीदना है, ये सब अंदर है। जब अंदर कनेक्ट होंगे तब हम होगा। तो वो डिस्कनेक्ट, ये जो चीज है हमारे पास, इससे डिस्कनेक्ट होंगे तब जाके हम अंदर से कनेक्ट होंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन, पर्सनल फाइनेंस एंड वर्किंग ऑन योर माइंडसेट, ये 3 चीज टीनेजर से शुरू कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आगे फ्यूचर बहुत बेहतरीन हो सके। आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ द 3। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। माइंडसेट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। जब इनिशियल डेज में अगर आपका माइंडसेट सुधर गया ना, तो आने वाले डेज में आप बहुत कुछ कर लोगे। और इनिशियल डेज में माइंडसेट बिगड़ गया ना कि यार सब फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो कई बार नहीं कर पाएगा वो बंदे की, फिर कभी कर ही नहीं पाएगा। मैंने ऐसा नहीं कि मैं हवा पे बात कर रहा हूँ, मैंने कितने दोस्तों को देखा हूँ। और इनफैक्ट ये मार्शमेलो स्टडी भी जो हुई थी वो कहीं ना कहीं वही प्रूफ कर रही थी। इंस्टेंट मार्शमेलो, जब कुछ बच्चों के सामने वो मार्शमेलोज रख दिए गए थे, जो बच्चों ने मतलब उनको ऐसा कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी कि अभी खा लोगे तो एक ही मिलेगा, बाद में खाओगे तो तुमको 2 या ऐसा कुछ तो था। मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। तो देखा गया ना कि वो बच्चे जिन्होंने मार्शमेलोज नहीं खाए, सब्र कर लिया और बाद में खाया, वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल थे। सही है। और ये एकदम ट्रू है। मैं आज, और ये चीज़ मैं अपने दोस्तों में देखता हूँ, मेरे कई सारे जो दोस्त हैं जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अब भी नया मोबाइल आया चाहिए फटाक से, जल्दी से पैसा चाहिए, हर जगह जो जल्दी वाली चीज़ है ना, वो ले डूबती है। और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो लोग हमेशा लंबा सोचते हैं, 5 साल का गोल सोचते हैं। मैं आज मेहनत करूंगा तो 1 साल बाद मेरे को इसके इतने रिटर्न्स मिलेंगे, और वो बार बार देखने मिलती है। आपने कई सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने आपकी लाइब्रेरी में देखा, उसमें फुटेज भी डाल देंगे हम लोग, काफ़ी सारी बुक्स है। तो उनमें से अगर आपकी सबसे बेस्ट बुक्स, आप फेवरेट बुक्स कौन सी है? बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं, बट सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, अब मुझे सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो है मेरी खुद की किताब है, ##। उसको अलग से रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। और दूसरी जो मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिनके सारे किताबें अच्छे हैं, जैसे टोनी रॉबिन्स, उनकी सारी किताबें अच्छी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर अनलीश टू द मनी के बारे में भी है, सबके ऊपर है।
फिर दूसरे जो हमारे फेवरेट ऑथर है ट्रेडिंग रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वो है डॉक्टर वैन थाप और मार्क मिनर्विनी। ये Okay. दोनों ऑथर दोनों अच्छे ट्रेडर, एक नहीं रहे बट दोनों अच्छे ट्रेडर रहे और दोनों अच्छे ऑथर भी रहे और काफ़ी सारे लेसन्स उनसे सीखे, तो ये भी है। और तीसरा जो पर्सनल डेवलपमेंट में मैं बात करूँगा वो है रॉबिन शर्मा, जो बहुत ही सिंपल बुक लिखते हैं, जैसे द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, राइट। वहाँ से लेके अभी तक जो 5 AM क्लब है या जो भी बुक्स है उनकी 8-10 किताबें हैं, वो सही है। और अगर फाइनेंस में और भी जाए तो फाइनेंस की जो गो टू बुक्स है वो है रिच डैड पुअर डैड, बहुत ज़रूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत ज़रूरी है। द मिलियनर नेक्स्ट डोर बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड, ये सारी बुक्स, अगर आपको वेल्दी बनना है और पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो ये सारी किताबें बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ माइंडसेट बुक्स भी बहुत ज़रूरी है। राइट राइट। ट्रेडिंग के लिए आपने कोई एक बुक अगर हम रिकमेंड करें तो कौन सी बुक रिकमेंड करोगे आप? मैंने जैसे बताया, पहली बुक मैं अपनी रिकमेंड करूंगा विच इज़ #कैशटैग, और दूसरी है सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन थाप। ओके। ये काफ़ी सिंपल और पावरफुल बुक है जो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। इसके लिंक में डाल दूंगा, आपकी बुक की भी डाल दूंगा। आपकी बुक के बारे में हमने बातें करी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी जल्दी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार्टर अगर कोई बिगिनर है तो वो बुक बहुत अच्छे से, उसमें पूरा Yes. फ्लो, हर चीज़, हर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे ही वो वाला वीडियो भी जाएगा उसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जाके वो चीज़ को भी देख लेना। आपने कई सारी चीज़ें, रसेल ब्रांसन से भी काफ़ी सारी चीज़ें की, आपने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव भी करी है। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप फनल, ये सब चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, मुझे लगता है ऐसा। तो आप, मैं चाहूँगा, मुझे भी सीखना है पर्सनली, हमारे ऑडियंस को भी सब चीज़ सीखना है। फनल कैसा बनाना चाहिए, आपकी क्या लगता है, क्या क्या टाइप के फनल्स होते हैं और कैसा आपके लिए बेस्ट फनल क्या काम करता है? अब काफ़ी चीज़ें हम करते हैं फनल्स में। फनल का पहले तो सिंपल मीनिंग है कि फनल जो शेप होता है सब फनल होता है, राइट। सो ऊपर ज़्यादा और नीचे कम होता है। राइट। तो ऊपर मतलब समझो, ऊपर जो आपका प्रोडक्ट है वो फ्री होता है या एकदम कम प्राइस में होता है, तो वो ज़्यादा लोग होते हैं। अगर उसमें अच्छा लगा उनको तो वहाँ से वो नीचे वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आएंगे। समझो कि पहला वाला प्रोडक्ट 500 रुपये का है, दूसरा वाला 5,000 का है, फिर नीचे 2 लाख का होगा, उसके नीचे 10 लाख का होगा, उसके नीचे 15, 20, 25 लाख का हो सकता है। तो ऐसा फनल जाता है। और फनल को, तो हमारा मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊपर बढ़ते जाए, और उसके लिए फ्री यूट्यूब और ये सब पॉडकास्ट और वीडियोस और ट्रेनिंग और जितना फ्री स्टफ हो उतना फैले, बुक्स है वो बाहर फैले। और फनल सबको पता है ये जो फनल है, लेकिन ये चलेगा कब, जब उसमें रियल वैल्यू होगा, जब रियल उसमें कंटेंट होगा, राइट। तो काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ नहीं सिखाते, यहाँ पे भी कुछ नहीं सिखाते, उनको वेट करना है कि लोग यहाँ तक आए, ज़्यादा पैसे दे, तब मैं उसको सिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ। यहाँ पे जो आप सिखाते हो वो यहाँ वाले को सिखा दो, ओके, राइट, फ्री में, तब जाके पूरा फनल भरेगा, राइट। दैट्स द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। और बाकी फनल्स में बहुत सारे वेबिनार फनल्स होते हैं, बुक फनल्स होते हैं, हाई टिकट फनल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और इसका एक प्रोसेस होता है, सबका एक एक प्रोसेस जो है कि वेबिनार करना है तो पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। वेबिनार में भी पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, ये बोलना है, और फिर ऑफर करना है। तो वैल्यू क्रिएट करो और फिर ऑफर करो, राइट। पहले वैल्यू क्रिएट करो फिर ऑफर करो, ये हमेशा रहेगा। खाली ऑफर करते जाओगे, ये मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, खरीदो खरीदो खरीदो, तो कुछ नहीं होगा। वैल्यू क्रिएट करो, फिर मेक एन ऑफर कि इंटरेस्ट है तो आओ, नहीं है तो ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी ब्रांड वैल्यू भी, और ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग, राइट। सो आप अगर फनल्स करते हो लेकिन आपकी बाहर कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, जैसे काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ रोज बहुत सारे एड्स चलते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन अगर उनको किधर और ढूंढो यूट्यूब पे या कहीं पे तो नहीं मिलेंगे। तो वो उसके वजह से उनका कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है या कॉस्ट ऑफ एड्स है वो भी बहुत ऊपर होता है। हमारा कॉस्ट बहुत नीचे है, क्योंकि मैं सब जगह दिखता हूँ, इंस्टाग्राम पे दिखूंगा आपको, यूट्यूब पे भी दिखूंगा, फेसबुक पे भी दिखूंगा, मैं टीवी पे भी दिखूंगा आपको, न्यूज़पेपर में भी दिखूंगा, और उसके साथ साथ वैल्यू भी क्रिएट होगा और फनल भी होगा। तो दैट इज द बिगेस्ट, आई थिंक, वे टू पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, तीनों साथ में होना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। पर्सनल ब्रांड में मैंने एक वीडियो भी देखा था, है, मैं रियलाइज़ भी करता हूँ कि पर्सनल ब्रांड मतलब क्या, लोग आपको जानते हैं, आप कौन हो। Yes. और जब लोग आपको जानेंगे तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा। और बोलते हैं ना, द स्पीड ऑफ ट्रस्ट करके भी बुक है, स्टीवन कवी की बुक है, स्पीड ऑफ ट्रस्ट। एवरीथिंग इज अबाउट ट्रस्ट। हम लोग आज बात कर रहे हैं बिकॉज वी ट्रस्ट ईच अदर, इसीलिए ये वीडियो भी हो रहा है। आपको हम लोग पे ट्रस्ट है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे, सब चीज़ ट्रस्ट पे बेस होती है। और ये ट्रस्ट जीतने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है रेपुटेशन। मतलब ये साइकोलॉजी, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन बुक में, या फिर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक में मैंने पढ़ा था। कोई भी चेहरा अगर आपके सामने बार बार आ रहा है तो वो ट्रस्टवर्दी बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर 2 इंसान है, एक इंसान आपको सिर्फ साल में एक बार मिलता है, आप खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करना है, एक इंसान जो आपको साल में एक बार मिलता है या एक इंसान जो आपको डेली मिल रहा है।
आपके मे बी कलीग है या फिर आपका दोस्त, किस पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा? ऑब्वियसली जिससे जो बार बार आपको मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो, जैसे आपने बताया आप हर जगह हो, आप इंस्टाग्राम पे भी हो, आप न्यूज़ पे भी हो, आप बुक पे भी हो, आप हर जगह हो, तो लोगों को एक ट्रस्ट आता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है, कहीं भाग रहा नहीं है कि लेके कहीं निकल जाएगा, इसको सब आपकी पूरा चिट्ठी आपको पता चल जाएगी, सब आप कौन हो एग्जैक्टली। और अलग लेवल पे लोग कनेक्ट भी होंगे और फिर वहीं से फिर बिजनेस भी स्टार्ट होता है। यस, और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को पहले ही रिजल्ट्स ला के दो। राइट मतलब मेरे फ्री वीडियोस देख के भी लोगों को रिजल्ट आता है। राइट स्ट्रैटेजी में फ्री ओपन कर देता हूँ, मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, वो भी ट्रेड करते हैं, तो पहले ही रिजल्ट आता है फिर ऑफर करते हैं। समझ रहा तो हूँ। अगर किसी को भी एक्सपर्ट या इस कंटेंट क्रिएटर या एक्सपर्ट बनना है, कोर्स क्रिएटर करना है, तो एक होता है एक्सपीरियंस, राइट, एक होता है एक्सपर्टीज और एक होता है रिजल्ट्स। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब मैं 27 साल से ट्रेड कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस है, बट ज़्यादा साल होने का एक्सपीरियंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोग 10 साल से 20 साल से ट्रेड कर रहे हैं फिर भी लॉस कर रहे हैं, समझ रहा हूँ। क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। मैंने Okay. एक्सपर्टीज इतने लोगों से पढ़ाई करके, बुक्स पढ़ के, कोचिंग करके की है। और तीसरा है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मेरे खुद के रिजल्ट्स है, मेरा पोर्टफोलियो बाहर ओपन है, मेरा चैंपियनशिप अवार्ड है, और रिजल्ट्स मेरे स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, जो उबर ड्राइवर से लेके, किसान से लेके, फार्मर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग को रिजल्ट्स मिले। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर और सक्सेसफुल क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट बन सकते हो, राइट। तो कभी कभी होता है कि रिजल्ट्स नहीं है, या तो खुद के रिजल्ट्स नहीं, कोई खाली सिखा रहा है लेकिन खुद ट्रेड नहीं कर रहा है, राइट। तो ऐसा उल्टा भी है कि काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है लेकिन वो सिखा नहीं सकता है। मैं इतने अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ जिनसे मैंने सीखा है, लेकिन जब वो उनको बोले मेरे सेमिनार में आके आप बात करो, सबको सिखाओ, तो मेरे से नहीं होगा। और सच में नहीं होता, क्योंकि वो मुझे भी नहीं सिखा सकते, मेरे को ऐसा बहुत ट्राई करना पड़ता है। तो वो गुड कम्युनिकेशन नहीं, वो अगेन कम्युनिकेशन, राइट। सो दिस इज वेयर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड रिजल्ट्स आर द की इफ यू वांट टू फोकस ऑन बिकमिंग सक्सेसफुल इन दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये मैं चीज़ बिलीव करता हूँ जेन्युइनली कि पहले रिजल्ट्स क्रिएट करो, पहले वैल्यू दो, अपने आप लोग भी आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना, आजकल इंडस्ट्री में नाम भी इसलिए कोर्सेज ये सब चीज़ का कई बार खराब हो रहा है, बिकॉज लोग जेन्युइन नहीं है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ गई कि हाँ भाई फनल बनाओ, पैसे बनते हैं, तो कई बार लोग उसमें कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, रिजल्ट सिर्फ फनल पे फनल, मतलब लोगों को काइंड ऑफ बोलना नहीं चाहिए, बट ठगते हैं, एक बड़े अच्छे लेवल पे ठग रहे हैं। बट आप खुद के रिजल्ट्स नहीं क्रिएट करो जैसे। लेकिन आपने जो 3 पॉइंट बोले मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस पर फोकस होना चाहिए। और ये मैंने नोटिस किया ना, जो फॉरेन में रहते हैं, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, बट जिन लोगों से मैं मिला हूँ ज़्यादा अच्छे से ना, वो लोग की मेंटालिटी ज़्यादातर वैसी ही रहती है। वो लोग है ना, पहले वैल्यू ड्रिवन, वैल्यू वैल्यू पहले वैल्यू, पहले वैल्यू, पहले वैल्यू। कई बार लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिलता हूँ, वो लोग सिर्फ पहले पैसा, पहले पैसा, पहले पैसा, पहले पैसा सोचता रहता है। और ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है। और आपसे भी बात करते हैं मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप सिर्फ वैल्यू वैल्यू की बातें हमेशा ज़्यादा करते रहते हो। इनफैक्ट पैसे की बातें मेरे को आपसे निकलवानी पड़ रही है, आप पैसे की बात करते नहीं हो। जबकि ऑन द अदर हैंड आपने कई सारे लोगों को देखा होगा सोशल मीडिया पे जो सिर्फ पैसा पैसा दिखा के I know. वो चीज़ कर रहा है, और वो चीज़ सही नहीं है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपके कई सारे टेस्टिमनीज आप ऑब्वियसली है, बट कुछ ऐसी है कोई प्राउड वाली जिस पे आपको प्राउड फील होता है कि यार ये बंदे ने ऐसा किया? 2 जन है जो अभी उनके वीडियोस लगे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे पता भी नहीं था, मेरे 1 ईयर कोर्स में थे, जब हम लोग यहाँ पे बड़े स्टूडियो में ऐसा प्रोग्राम करते हैं ना, तो पार्टिसिपेशन करते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो एक जन ने मेरे से पार्टिसिपेशन किया, फिर उनकी स्टोरी सुनी, मैंने बोला कि सर मैं किसान हूँ और कहीं तो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, और वहाँ पे हमारा दिन का जो काम था वो 300-400 रुपये का हम लोग काम करते थे। फिर धीरे धीरे आपका पहले ABCD प्रोग्राम किया, फिर बड़ा वाला प्रोग्राम के लिए बहुत सोचा, 1 साल सोचा, मतलब 1 साल 2 बैच ख़त्म होने के बाद वापस ज्वाइन किया, फैमिली को कन्विंस किया, कैसे भी पैसा जमा किया, फिर किया, और अब सारी लाइफ मतलब एकदम बदल गई है। घर में लोगों का व्यवहार बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ। पैसा जो हम लोग पहले 300-400 सोचते थे, अब उससे 10 गुना ज़्यादा सोचते हैं, 10,000 20,000 का सोचते हैं, क्योंकि अभी ट्रेडिंग करते हैं। और सबसे बेस्ट, उन्होंने एक बड़ा लेटर लिखा था इंग्लिश में, बोला ये सब चक्कर में मैंने इंग्लिश भी सीखा। अच्छा। आपने बोला वॉट एवर इट टेक्स, जो हम लोग ये बैंड पहनते हैं, अच्छा। वॉट एवर इट टेक्स वो सबको भेजते भी है। हाँ। जो करना पड़े करेंगे। हाँ। एक बार अंदर घुस गए तो करेंगे। तो ये जब बोल रहे ना कि पूरी लाइफ बदल गई, और जब एक इंसान की लाइफ बदलती है ना, तो वैसा नहीं है कि खाली उसकी है, क्योंकि उसके आजू बाजू फैमिली मेम्बर्स और उसके आजू बाजू कम्युनिटी मेम्बर्स की भी बदलती है। सो इट्स अ रिपल इफेक्ट। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिमोनियल्स आई हैव हर्ड। एंड ऐसे बहुत सारे हैं, बट और एक था जो बोल रहे थे कि पहले उबर ड्राइवर थे, और बीच बीच में जब गाड़ी नहीं चलाते थे तब यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखते थे, वहाँ से ABCD में आए, वहाँ से ट्रेड एंड मी 1 ईयर प्रोग्राम में आए, और अभी
प्रॉपरली ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और एक अच्छा पैरेलल इनकम बना दिया उन्होंने ट्रेडिंग करते करते। तो ये जब कहानी सुनते हैं हम, और मैं तो काफ़ी बार मतलब एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो सिक्योरिटी चेक पे, और वहाँ पे वॉचमैन है, और वो लोग सेल्फी निकालते हैं और वहाँ बोलते हैं सर आपके वीडियो देखे, स्ट्रैटेजी देखी, चलती है, छोटा छोटा ट्रेडिंग करते हैं अच्छा। तो ये इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो अब प्राउड फील कर उसी से प्राउड होता है और उसी से मोटिवेशन मिलता है कि और करें। हाँ राइट, एग्जैक्टली। नहीं ये तो है, मैंने देखा हूँ कई सारे लोग आजकल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सर के वीडियो ज़रूर देखना, कई सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज़रूर चेकआउट करो, सीखो। इनके पास एक्सपीरियंस है, पैशन है, ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट इट, और दिखता ही है, ही इज़ अ कॉन्स्टेंट लर्नर। मतलब कई सारे वो बुक से, मतलब मैंने ना ऐसे कुछ हैबिट्स होती है, कॉमन हैबिट्स होती है सक्सेसफुल लोगों में, तो आप है ना वो कई सारे खाने चित करते हो, टिक मार्क करते हो, तो दैट्स वेरी नाइस। आप जरूर जाके चेकआउट करो, वेरी नाइस पर्सन। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। Thank you और भी so अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, आई विल ट्राई टू रीच हिम अगेन एंड विल टॉक अबाउट इट मोर इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम। Thank you so much for having me.